कहते हैं युद्ध शुरू करना जितना आसान होता है, युद्ध को खत्म करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। 1 महीना हो रहा है इस युद्ध का और कहीं से भी संकेत ऐसे नहीं लग रहे कि ये युद्ध खत्म होगा। कुछ देशों की मध्यस्थता क्या इस युद्ध विराम ला सकती है, या फिर हम ये माने कि जो देश अलग अलग खेमों में बंट रहे हैं वो इस युद्ध की दिशा को बदलेंगे नहीं, इस युद्ध को रोकेंगे नहीं, बल्कि इस युद्ध को कहीं महायुद्ध में तब्दील न कर दें। क्या आने वाला समय एक महायुद्ध लेकर आ रहा है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी इस महायुद्ध को रोक नहीं पाएंगे? क्या युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है या भड़काने की? 28 दिन बाद कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, हम आपको ये बताते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर आया, जो बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इजराइल ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इस युद्ध के बड़े खिलाड़ियों को देखिए। ईरान इस युद्ध के उन किरदारों में से एक है जो हमास को हथियारों से और बयानों के जरिए समर्थन कर रहा है। रह रहकर ईरान के लीडरों की तरफ से हमास के समर्थन में बयान जारी किए जाते हैं। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह सीधे एक मोर्चे से इजराइल से युद्ध लड़ रहा है। हिजबुल्लाह इजरायली सरहदों पर लगातार हमले कर रहा है। कतर ने 4 इजरायली बंधकों की रिहाई में मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए अमेरिका ने भी कतर की तारीफ की। कतर ऐसे मौकों पर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है जब अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देश आतंकी संगठनों के साथ सीधे बात नहीं करना चाहते हैं। यमन, इस युद्ध में यमन हमास के साथ खड़ा है। यमन की विद्रोही संगठन हूती ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है। 22,000 किलोमीटर दूर से यमन की धरती से इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं। हूती ने दावा किया कि उसने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। मिस्र, इजराइल हमास युद्ध के चलते मिस्र का राफा बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। इससे पहले मिस्र ने राफा क्रॉसिंग से जुड़े सिनाई पेनिनसुला में आतंक को नियंत्रित करने के लिए इस सीमा को सील किया हुआ था। यहां तक कि मिस्र ने इसके नीचे से गाजा तक जाने वाली सुरंगों को नष्ट कर दिया था, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इसे खोला गया और इस रास्ते से गाजा से विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला गया। मिस्र इस जंग में हमास के खिलाफ है। अमेरिका पूरी तरह से, हर तरह से इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है। हर मौके पर उसने ये साफ कहा भी है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को मानवीय आधार पर युद्ध विराम के लिए भी कहा है। रूस में हमास और कतर के नेताओं की मीटिंग हो चुकी है। अब दावा किया जा रहा है कि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर इस जंग में कूदने की तैयारी में है। खबर है कि वैगनर आर्मी लेबनान को एयर डिफेंस सिस्टम देगी, जिससे हिजबुल्लाह इजराइल के हवाई और मिसाइल हमलों को नाकाम कर सके। वो इजराइल के F-16, F-35 भी गिराने का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नौबत परमाणु हथियारों तक आ सकती है। यानी दुनिया की महाशक्तियां 1945 के बाद एक बार फिर आमने सामने आने के लिए तैयार हो रही हैं और युद्ध का बैटल ग्राउंड यानी मैदान जंग है गाजा। ये लड़ाई केवल हमास के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हर उस आतंकी संगठन के खिलाफ है जो बर्बरता में यकीन रखती है, जो इंसानियत में यकीन नहीं रखती। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के साथ साथ दुनिया ने वो देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमास की आतंक की आग जैसे जैसे शांत होती गई, मलबों से इंसानियत के टुकड़े बाहर निकलने लगे। इजराइल ने आतंक का सबसे भयानक रूप देखा था। शनिवार का दिन शबत का त्योहार यहूदियों का, और ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर भी मुमकिन है कि एक फीस्ट का आयोजन किया गया हो, एक भोज का आयोजन किया गया हो। कितनी सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है, एक टेबल रखा गया है और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो एक उत्सव का सबूत देती हैं। केवल
कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि उत्सव किस मातम में तब्दील हुआ। इस टीवी स्क्रीन के पर लगी हुई गोलियों के निशानों को देखिए, आप मेरे पीछे इस दीवार पर लगे गोलियों के निशान को देखिए। पलटवार की बारी इजराइल की थी। ये लड़ाई हर उस आतंकी संगठन के खिलाफ है जो इंसानियत को मौत के घाट उतार देना चाहता है। ये लड़ाई उस आतंकी सोच के विरुद्ध है जो मानवता में यकीन नहीं रखता। 7 अक्टूबर 2023 का हमला भले ही हमास ने अकेले किया हो, लेकिन इसकी तैयारी में उसकी मदद मिडिल ईस्ट के कई देशों ने की। लेबनान, कतर, ईरान, तुर्की जैसे देश पहले फिलिस्तीन के साथ जरूर थे, लेकिन फिर खुलकर हमास का समर्थन करने लगे। इजराइल पर ताजा हमला यमन से किया गया। इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोही लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। एक बड़े हमले को तो अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया था, वहीं एक मिसाइल को इजराइल के सबसे दक्षिणी शहर इलियट को निशाना बनाकर दागा गया था, जिसे इजरायली सेना ने विफल कर दिया। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में ईरान की भूमिका हमास को जंग में साजो सामान देने की है। माना जा रहा है कि हूती हो या दूसरे आतंकी संगठन, जो भी ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वो ईरान द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ईरान पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकी समूहों को ड्रोन तकनीक निर्यात करता है। पहली नजर में यह जंग सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल की लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये लड़ाई इजराइल बनाम मिडिल ईस्ट की भी मानी जा रही है और उसमें भी आतंकी संगठनों का बड़ा योगदान है। फिलिस्तीन की आजादी के लिए पहले यासिर अराफात का PLO, फिर फतेह काम करते थे। फिर 80 के दशक के अंत से थोड़ा पहले हमास का उदय होता है। साल था 1987, लेकिन इसकी नींव साल 1920 में ही पड़ गई थी। इसका भी एक ही मकसद था, फिलिस्तीन की आजादी। ये गाजा से ऑपरेट करता है। इजराइल के खिलाफ हाल के सालों में ये सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। फिर आता है लेबनान से ऑपरेट करने वाला हिजबुल्लाह। हमास एक सुन्नी संगठन है, तो हिजबुल्लाह लेबनान का शिया आतंकी संगठन है। इस जंग को 28 दिन हो चुके हैं। हर दिन कोई देश, कोई संगठन फिलिस्तीनी जनता के नाम पर हमास के साथ खड़ा हो जाता है। पूरे मध्य पूर्व में इजराइल के विरुद्ध खड़े देशों की बात करें तो हर मुल्क में कम से कम एक आतंकी संगठन है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह, अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ब्रिगेड, अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड, इन सभी संगठनों का एक ही मकसद है, इजराइल का विनाश। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।